नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष। मुझको अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी की बातें करता हूं लेकिन कड़वी सच आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों, गणेश पूजा अभी अभी शुरू हुआ है और गणेश पूजा के अवसर पर मैं आपके सामने एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। और वो बात ये है कि आपका, हमारा कोई मालिक नहीं है। चाहे वो हाथी के सर वाले हो या एक दांत वाले हों या किसी रसूल के दिए हुए सच्चाई के किताब में लिखा हुआ हो या किसी बहुत पुराने वेद या पुराण या इन चीज़ों में लिखे हुए चीज़ हों, ऐसा कोई मालिक नहीं है। आपका और मेरा कोई मालिक नहीं है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। कोई हमारी रखवाली करने वाला नहीं है। कोई हमें कोई 10 कमांडमेंट्स देने वाला नहीं है या रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ये सारी जो बातें हैं ये हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे पूर्वजों की कल्पनाएं हैं। हमारी पूर्वजों की कल्पनाएं हैं और हमारी कल्पनाएं हैं, और इन कल्पनाओं को हम साकार समझते हैं। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में हम साकार देखते हैं। कभी कभी अपने आप को भ्रमित करते हैं कि मैंने कोई चमत्कार देखा, कोई मिरेकल देखा। कहीं जाके मैंने गणेश को दूध पीता हुआ देखा, गणेश की मूर्ति को दूध पीता हुआ देखा, या फिर अमरनाथ में मैंने ये देखा और वो देखा और चमत्कारी शिवलिंग देखा। और ऐसी कहानियां बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपकी शोषण करते हैं, आपका शोषण करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते। वो ऐसी बातें जानते हैं, रहस्यमय बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते, और वो हमें सिखाएंगे। दोस्तों, काल्पनिक बातें हैं, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है हमारे लिए कि हमारा कोई मालिक नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं, हम स्वाधीन हैं, हमारे ऊपर कोई रूल्स नहीं है सिवाय कि जो रूल्स हम खुद बनाते हैं। दोस्तों, ये बात से लोग डरते हैं क्योंकि हमें फ्रीडम का मतलब नहीं पता और हमें फ्रीडम से डर लगता है। सबसे ज़्यादा डर हमें फ्रीडम से लगता है, स्वाधीनता से लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं अच्छा कोई रूल्स ही नहीं है। कोई रूल्स ही अगर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। कोई में किसी का खून कर सकता है, कोई चोरी कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो दुनिया में तो यानी बिल्कुल डिसऑर्डर मचेगी। लोग एक दूसरे का खून करेंगे, एक दूसरे को रेप करेंगे, एक दूसरे से चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। ऐसे सब हम काल्पनिक बातें समझते हैं। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि दोस्तों, सोशल सेंस हर एक इंसान में है, चाहे जो जिस मजहब का हो। हमारे अंदर एक सोशल सेंस है। हम सोशल एनिमल्स हैं। हमारे अंदर ये चीज़ है कि क्या नहीं करना चाहिए, और अगर ये काम करोगे तो किस तरह से भगदड़ मचेगा या किस तरह से आपकी ही सोसाइटी में, आपके ही समाज में डिसऑर्डर फैलेगा, हल्ला होगा, मारपीट होगा, खून खराबा होगा। कोई ये नहीं चाहता है। तो हमने ये सारे नियम, जिसे हम समझते हैं कि भगवान की देन है, ये सारे जो नियम हैं ये हमने अपने ऊपर बनाए हैं, हमने खुद बनाए हैं। ये सारे नियम हमारे हैं जो एक दूसरे पे चलाते हैं, और भगवान का वास्ता देकर, भगवान का नाम देकर, दिखाकर, भगवान का डर दिखाकर हम कंप्लायंस करवाने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये मनगढ़ित हैं, इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। अब दोस्तों, लोग कहेंगे काल्पनिक बातों से डरना क्या? धर्म अच्छी बात है, लोगों को अच्छा बनाता है,
गलत। धर्म लोगों को बांटता है, क्योंकि अगर तुम्हारे मालिक में और मेरे मालिक के आकार में फर्क है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा रसूल ने कहा कि नॉनवेज खाना अच्छा है, बकरी की कुर्बानी करना अच्छा है, और मैं मानता हूं कि मेरे शास्त्रों में लिखा है कि बकरी काटना गुनाह है, तो चाहे वह नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन मैं मानूंगा कि तुम्हारा जो धर्म है वो अधर्म है, वो गलत है। तुम्हारे इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक मनगढ़ित मालिक के जो आकार हैं, गुण हैं, वो मेरे मनगढ़ित मालिक के आकार से अलग होते हैं। तो हम एक दूसरे में अलगाव पाते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, हेट्रेड करते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कहते हैं ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू भगवान को नहीं मानता, ये कुछ और मानता है। मुसलमान कहते हैं हमें इनके साथ लड़ना चाहिए या फिर इन्हें कन्वर्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह में नहीं मानते हैं, और रसूल ने जो कहा है रसूल में नहीं मानते हैं, मोहम्मद में नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये हमें बांटते हैं और हमें बंटवाया जाता है। हमारे अंदर बंटवारे के बीज बोए जाते हैं हमारे नेताओं से। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राजा वगैरह हैं, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो भी हैं, चाहे जिस देश के हों, वो इस तरह की काल्पनिक मनगढ़ित बातों से हमारे ऊपर काबू पाते हैं, हमें लड़वाते हैं, हमें मरवाते हैं, हमें डराते हैं। तो दोस्तों, हम तरह तरह के वहम पालते हैं, तरह तरह के। मैं जितने वहम की बात करूं उतना कम है। हिंदू समाज में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, बहुत है। हर एक समाज में अपने वहम अलग अलग हैं, लेकिन हैं वहम, और वहम की कोई दवा नहीं। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। कोई राम राज्य नहीं है जिसे हासिल करने के लिए हमें एक राम मंदिर बनाना होगा वगैरह वगैरह। राम राज्य की तलाश में कितने हजारों लोग मारे जाएंगे, कितने दंगे होंगे, कितना द्वेष बढ़ेगा, कितना गुस्सा बढ़ाते हैं हम एक दूसरे के बारे में। मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। ये गलत हो रहा है। पैसे जो राम मंदिर में डाले जा रहे हैं उन्हें अस्पताल में डाले जाने चाहिए। ये कोविड-19 की महामारी चल रही है और खर्चा किया जा रहा है पीएम केयर्स के फंड में से निकालकर, चोरी करके राम मंदिर में डाला जा रहा है। गलत हो रहा है। कहाँ है हमारी प्राथमिकता, हमारे देश की प्राथमिकता? हमारे देश के सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या सोच रहे हैं वो? राम मंदिर की बातें करते हैं, हमें भटका रहे हैं। लेकिन भटकाने में सिर्फ हिंदुत्व का हाथ नहीं है, इस्लाम का भी हाथ है और भी धर्मों का हाथ है। भटकाने में सभी धर्मों का हाथ है। दोस्तों, मैं आपसे जो आज कह रहा हूं एक डरावना ख्याल है, लेकिन सोचिए, हमारा कोई मालिक नहीं है। वी हैव नो मास्टर, वी आर द मास्टर्स। काल्पनिक मालिकों को तैयार करके, काल्पनिक मनगढ़ित कायदे कानून बनाकर, जैसे कि शरिया, जैसे कि भगवत गीता में लिखे हुए धर्म युद्ध, ये सारे जो मनगढ़ित बातें हैं, हम अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को मूर्ख बनाते हैं और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, सामाजिक तौर पर मूर्ख बनाते हैं। जब तक हम ये सब करना रोकते नहीं हैं, जब तक ये सब बंद नहीं होता है, हमारे समाज में इसी तरह से लड़ाई झगड़े
अंधविश्वास और गलत गलत बातों पर राजनीति चलती रहेगी। लोगों में फूट डालते रहेंगे, हिंदू मुसलमान को मारते रहेंगे, मुसलमान हिंदुओं से डरते रहेंगे या उन्हें मारते रहेंगे। ये चलता रहेगा। दोस्तों, आज का जो विषय था उसका अगर कोई शीर्षक दिया जाए तो मैं कहूँगा एथीज़म, यानी कि नास्तिकता। मैंने जो बात किया नास्तिकता की बात करी कि नास्तिक होना क्यों ज़रूरी है, धर्म के वहम को छोड़ना क्यों ज़रूरी है, मज़हब के वहम को छोड़ना क्यों ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ बिल्कुल शैतानी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अपनी आंखें खोल के देखो, ये शैतानी नहीं है। लोग जो एक दूसरे को मारते हैं वो भगवान के नाम से मारते हैं। एक दूसरे से द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, वो भगवान के नाम से या अल्लाह के नाम से नफरत करते हैं। और फिर कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बैर रखते हैं। हर एक धर्म में ये हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है, ये मज़हब को छोड़ो, ये वहम को छोड़ो, सारे वहमों को छोड़ो, सभी धर्मों को छोड़ो। एक ही धर्म है और वो है ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमनिज़्म। लोगों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, जानवरों का भी कल्याण हो। हमें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, किसी मालिक के ऊपर नहीं है। हम जिएंगे या मरेंगे, ये सारी जो बातें हैं हमें को तय करना है, उसी के परिणाम होंगे। हमारे तय किए हुए हमारे डिसीजंस के परिणाम होंगे। इससे भटक कर, विज्ञान से भटक कर, वैज्ञानिक बातों से भटक कर, सच्चाई से भटक कर, यथार्थ से भटक कर, यथार्थवाद से भटक कर हम अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बंद करना होगा। दोस्तों, आज तय करें कि हम ये सब बकवास बंद करेंगे, ये सारी बकवास बंद करेंगे। जय हिंद।